और ये है परफेक्ट हमारी नज़र में घेवर। ये बनाया देखो, इतनी मोटाई में बनाया, आप दिखाते हैं आपको, देखिए। और इस साइड से देखिए ये, तो देखिए जी कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ हमारा। और जो बैटर हमने जिस तरीके से आपको बताया था, वो उस बैटर की खासियत ये है, देखिए कि आप तला देख रहे होंगे कढ़ाई में बीचों बीच, ऑयल के अंदर कढ़ाई का तला दिख रहा है आपको। तो वहां देखो कोई गांठ उठ लिया, जो बैटर डालते हैं वो चिपका नहीं है, बिल्कुल सारा बैटर ऊपर आया हुआ है, बिल्कुल तला एकदम साफ दिख रहा है। देखिए ये पहचान होती है बैटर को सही से फर्मेंट करने की, जो आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा। और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी बढ़िया बारीक तरीके से बताया, कि बारीकी से बताया, सारा प्रोसेस समझाया। और देखिए कितने बढ़िया ये हमारे घेवर बन के तैयार हुए। और लो जी, पहले वीडियो में हमने बताया था आपको बैटर बनाना, किस प्रकार बैटर को बनाते हैं वो सिखाया था हमने। और इस वाले वीडियो में हम बताएंगे घेवर बनाना। घेवर बनाने के लिए जो रिफाइंड ऑयल या घी या जिसमें भी हम तलेंगे, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर आपने टेम्परेचर के हिसाब से घेवर बनाया, टेम्परेचर को मेंटेन किया, तो हलवाइयों से भी बढ़िया जालीदार घेवर बनके तैयार होगा। और उसकी एक खासियत और है कि जब भी आप बैटर डालोगे तेल के अंदर, तो वो ना तले में लगेगा ना साइडों में चिपकेगा, बिल्कुल परफेक्ट जालीदार घेवर बनेगा। तो देखो जी, हमने एक पतीली रख ली है गोल किनारे वाली, जिससे कि हम घेवर जो हम बनाएंगे इसके अंदर वो उठाने में अटके नहीं कहीं भी। इसी प्रकार आप ले लें, ठीक है जी, गोल घेरे वाली, जिसके ये किनारे साइड में हो। आज हम आपको बताएंगे, देखो घी का भी, ये जो जिसमें हम तलेंगे ना रिफाइंड घी वगैरह, जिसमें भी इसका टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो वो अनजाने में एक ही जैसे टेम्परेचर पे, या कम हो टेम्परेचर या तेज हो, उसी में बनाते रहते हैं, ठीक है जी। और टेम्परेचर आपको कैसे चेक करना है वो हम बताएंगे। देखो बैटर हमारा फर्मेंट हो चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। कम से कम 10 मिनट तो हो ही चुके हैं इसको बनाए हुए। जब तक ये हमने सेटअप वगैरह सेट किया है, जब तक तैयार किया है, तो 10 मिनट कम से कम हो चुके हैं। और देखो पतलापन देखो इसका, ज़्यादा इससे गाढ़ा नहीं रखना, ठीक है जी। गाढ़ा रखोगे तो जैसे ही आप बैटर इसमें डालोगे वो नीचे तले में बैठ जाएगा। और देखो टेम्परेचर चेक करने का तरीका ये है, ऐसे लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास छोटा ही बर्तन है, छोटा ही घेरे में बनाएंगे, तो ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है जी। और कम कर लिया हमने, थोड़ा सा लिया है। और इसको ऊंचाई से डालना है, ठीक है जी। इसको ऊंचाई से डालना है, बीचों बीच, ये देखिए एक बार डालना, बस बता देंगे। देखो टेम्परेचर ये है, अगर टेम्परेचर कम होता तो ये बैटर है ना तले में लग जाता, बैठ जाता तले में गुठली की तरह, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट टेम्परेचर है इस टाइम, ना वो साइड में लगा कहीं और ना तले में बैठा। घोल भी हमारा परफेक्ट है और टेम्परेचर भी इसका परफेक्ट है, ठीक है। दोबारा हमने मीडियम पे कर लिया इसको, पहले ज़्यादा तेज था। और इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा लेके बैटर और ऊंचाई से इसमें डालना, बीचों बीच एक बार डालना और देना, बस, ठीक है जी। इस प्रकार देखिए तले में बिल्कुल भी बैटर हमारा नहीं लगा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और बैटर हमारा फर्स्ट क्लास है। फिर लेंगे और ऊंचाई से डालेंगे एक बार। अभी हमारा बैटर साइड में चल रहा है, इस साइड आपने देखा होगा बहुत किया होगा, कोसी साइड ज़्यादा छल्ले बने हैं, तो कोशिश यही करनी है कि बीच में डालना है, ठीक है जी। ये देखिए जब ये बुलबुले इसके बनने बंद हो जाए, जैसे हम डालते हैं, जब बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं, ये बनने बंद हो जाए, तो फिर दोबारा लें और फिर डाल दें। यही बिल्कुल ही आसान सिंपल स्टेप है, बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है जी। देखो अभी बीच में गड्ढा करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक और बना हुआ है। जब ये भर जाएगा, जब हम इसका बीच में और बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। ये देखिए जैसे ये बबल बैठते हैं, मतलब टेम्परेचर फिर वापस आ जाएगा उसी स्टेज पर जिस पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे बैटर डालते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो बबल आते हैं, बबल बैठ गए, टेम्परेचर वापस मेंटेन हो गया अपना, और फिर डाल देंगे। देखिए ऊंचाई से डालना है, जिससे कि उछल कर सारा बैटर ऊपर के लेयर बनता जाए, ऊपर ना के तले में बैठ जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा तेज कर लिया, क्योंकि ये डाला हुआ है घेवर का बैटर हमने, ये भी टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो थोड़ा सा हमने टेम्परेचर, ये फ्लेम तेज कर लिया टेम्परेचर थोड़ा सा और उठाने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा आज हम A to Z आपको तरीका बता देंगे हलवाई वाला, इससे आपको बनाने में घेवर कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी एक बार सीखने के बाद, ठीक है। जल्दबाजी कोई नहीं, जब देखो पहले टेम्परेचर पूरा होना, तो इसका रिफाइंड या तेल जो भी जिसमें भी सेक रहे हैं आप, और जब भी डालें लगातार लगातार डालते जाओगे, तो वो जालियाँ नहीं बन पाएगी सही से, और प्लेन रोटी जैसा शेप हो जाएगा उसका। अभी हमने थोड़ी देर रुक के डाला, तो टेम्परेचर देखो कितना सही है।
अब इसको हिलाना डुलाना छेड़ाखानी करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक इसकी लेयर मोटी ना हो जाए। अब देखो ये लकड़ी की डंडी की सहायता से जब देखो इसका होल बंद हो चुका है तो इसको इस प्रकार, ये देखो हमने दही चलाने वाली हमारे पे रही है मथानी से कहते हैं, हमने इसकी डंडी ले ली है, इसको इस प्रकार चौड़ा करते रहेंगे। ठीक है जी, होल को खोलते रहेंगे, चौड़ा करते रहेंगे इसको। ठीक है जी, और बीचों बीच ही बैटर डालना है। तो देखो जी लास्ट में जब घेवर जब बन जाएगा ना आपका पूरा, तो एक दिक्कत फिर आएगी, उसका तरीका हम बताते हैं आपको। जैसे अब लास्ट में ये लेयर हमारी पूरी हो चुकी है, चक्रा बन चुका है हमारा, तो जब भी आप बैटर डालोगे ना देखिए इस प्रकार, तो देखो इसमें एक ना लम्ब सा घुटली ऐसा बनेगा, देखो ये चीज जैसे ये बनी है। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, उठा के इसको किसी चक्कू या किसी की सहायता से, या जो जिससे पलट रहे हो आप, उसको इस प्रकार डाल देना इसको ऊपर, घेवर के ऊपर, और इसको छितरा देना इस प्रकार। ठीक है जी, इस प्रकार छितरा दोगे तो इसी में एक जैसा लग जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा इसके ऊपर ही समझ लो आप। ठीक है जी, इस प्रकार और सीख जाएगा, ये जालीदार बन जाएगा। ये तरीका होता है इस चीज़ का। ठीक है जी, ये देखिए जैसे वो बीच में बनेगा उठला, लास्ट में बनता है ये, जब ये पूरा बन चुका होता है ना, तो लास्ट वाले फेस में जब ये बनता है तो इसको इस प्रकार ऊपर कर दो और छितरा दो और थोड़ी देर सेकने दो, बिल्कुल ऐसे एकदम सही हो जाएगा। तो आप समझ गए स्टेप बाय स्टेप हमने सारी ट्रिक बताई है आपको। ठीक है जी, और ये है परफेक्ट हमारी नज़र में घेवर। ये बनाया देखो, इतनी मोटाई में बनाया हमने इसको, और धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के टाइम लगता है सेकने में इसको। ठीक है जी, अब बनाएंगे हम इसके बाद कढ़ाई घेवर। कढ़ाई में बनाएंगे एक पीस, वो आपको दिखाते हैं हम किस प्रकार बनाना है। लो जी, कढ़ाई रख लिया हमने और गर्म हो चुका है हमारा ये ऑयल, और अब बनाएंगे हम कढ़ाई वाला घेवर। जो आपने देखा हो ना बड़ी बड़ी परातों की तरह रखा होता है, वो कढ़ाइयों में बनाया था। हलवाई की कढ़ाई बड़ी होती है तो उनका शेप और साइज बड़ा होता है, हमारे पे छोटी है तो हम इसी शेप की, इसी साइज की बनाएंगे। मतलब ये घेवर इस साइज और इस शेप का बनाएंगे जितनी बड़ी हमारी कढ़ाई है। ठीक है जी, और देखो जी अब बनाएंगे हम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, कई कई बोतलों वगैरह में भर के बैटर को। अब ये देखो हमने एक बोतल ले ली है और ये सारा बैटर, ये वाला सारा बैटर इस बोतल में हम भर लेंगे और इसके ढक्कन में एक छेद करके इसके जरिए बनाएंगे आज हम। ठीक है जी, ये वाला कढ़ाई वाला जो घेवर। बाकी जो दो हमने बनाए थे वो चमचे से, करछी से डाल के बनाए थे। और देखो जी हमने छोटा सा पेचकस गर्म करके और ये ढक्कन लिया है, इसमें कर दिया सुराख। आप चाकू वगैरह की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा होल किया हमने, देखिए। ठीक है, बहुत है इतना ही, बस ज़्यादा चौड़ा होल नहीं चाहिए हमें। और ये देखो ये बोतल कर ली हमने तैयार, इतना बैटर है हमारी बोतल में। बड़ी बोतल ले ली हमने, छोटी में ली नहीं, कोई दिक्कत नहीं है छोटी बड़ी से। आप 200 ग्राम वाली पेप्सी वाली माजा वाली बोतल में भी आप भर सकते हो। ठीक है जी, आज इससे बनाएंगे। तो लो चेक करते हैं, तो ये टेम्परेचर हमारा पूरा ओके हो चुका है। ये देखिए जी, इस प्रकार डालना है आपको ऊंचाई से, फिर एक बार डालना है। ये देखो जी हलवाई वाला स्टाइल, फिर एक बार डालना। आप कर देंगे फ्लेम तेज। टेम्परेचर हमारा 9 हो चुका है, ये ज़्यादा फालतू था, उनको साइड में करते जाएंगे इस प्रकार। अब देखो और ठंडा हो चुका पहले के मुकाबले। तो जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है कुछ ही सेकंडों में फिर डालेंगे। देखिए जाली बनने लगी, परत जमने लगी घेवर की, बिल्कुल हलवाई वाला तरीका। बड़ी बोतल नीचे कर दी हमने आपको दिखाने के लिए। तो देखो बड़े बड़े इसमें दाने निकले हैं, और जितना ऊंचाई से डालोगे उतना ही छोटे दाने निकलेगा, ज़्यादा काट कुटली की तरह नहीं दिखेगा वो। साथ के साथ घेरा बनाते जाएंगे। इसमें चौड़ा घेरा चाहिए होता है, तो घेवर के मुकाबले उसमें छोटा है और इसमें बड़ा होल चाहिए। तो देखो जी कितना बढ़िया बन रहा है हमारा कढ़ाई घेवर, लेयर बाई लेयर इस पर चलती जा रही है हर बार छोटी छोटी। और एक तरीका और बताते हैं हम आपको। तो देखो जैसे ही आप इसमें
इसमें बोतल से डालने में और कढ़ाई घेवर बनाने में एक तरीका और है, जैसे हम पतीली में बना रहे थे तो थोड़ी थोड़ी से बैटर डालना पड़ता था, हल्का हल्का सा। ज़्यादा डालने पे उसकी गुठलियाँ बन जाती थी, लम्स बन जाते थे। इसमें क्या है कि जब ये सीख जाए ना, थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाए, तो आप ज़्यादा भर के भी बोतल की सहायता से डाल सकते हैं। इसमें कभी भी ना तले में लगेगा ना गुठलियाँ बनेंगी। देखिए इस प्रकार, ये देखिए हमने कितनी देर डाला है, ठीक है जी। और देखो अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे ये बॉल्स नीचे बैठते हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखो गुठली या लम्स कुछ भी नहीं बना इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए सारे छोटे छोटे दाने हैं, इनको ऊपर कर देंगे इस प्रकार, ऊपर परत पे चढ़ाते जाएंगे इनको जो बीच में होते हैं, और ये होल इसका बराबर मेंटेन रखना है, और फिर डाल देंगे। देखिए भर के तो ऊपर की लेयर को इसी प्रकार ऑयल डाल डाल के सेकना जरूरी है, क्योंकि मुझे परत इसकी मोटी होती जा रही है और रिफाइंड ऑयल हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सोखता है चल सेकने में। तेल, रिफाइंड ऑयल, घी वगैरह जो भी जिसमें भी आप सेकेंगे, ठीक है जी। तो ये ऊपर का ऐसा डूबेगा नहीं और ये सीखेगा नहीं, तो इसका सेकने का यही तरीका है, इस प्रकार कच्ची से इसकी ऊपर की लेयर पर, जब तक दोबारा बैटर डालने के लिए मेंटेन नहीं होता है टेम्परेचर, जब तक इस प्रकार सेकें, ठीक है जी। तो इस प्रकार देखिए हम छोटी छोटी टिप्स आपको बता रहे हैं जिससे आपको बनाने में, घेवर बनाने में कोई भी आगे दिक्कत ना आए। और देखिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बैटर बनाया था, ना कोई उसके अंदर बेसन डाला, ना हमने नींबू डाला, केवल ऑयल, घी और मैदा और ठंडा पानी, ठीक है जी। वो बेसन और ये नींबू वगैरह या टाटरी वगैरह हमने डालते हैं हम। तो देखिए जी कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ हमारा। और जो बैटर हमने जिस तरीके से आपको बताया था, वो उस बैटर की खासियत ये है, देखिए कि आप तला देख रहे होंगे कढ़ाई में, बीचों बीच ऑयल के अंदर कढ़ाई का तला दिख रहा है आपको। तो वहाँ देखो कोई गांठ गुठली या जो बैटर डालते हैं वो चुपका नहीं है, बिल्कुल सारा बैटर ऊपर आया हुआ है, बिल्कुल तला एकदम साफ दिख रहा है। देखिए ये पहचान होती है बैटर को सही से फर्मेंट करने की, जो आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा। और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी बढ़िया बारीक तरीके से बताया, कि बारीकी से बताया, सारा प्रोसेस समझाया। और देखिए कितने बढ़िया ये हमारे घेवर बन के तैयार हुए। और देखिए वही वाह, कमाल कर दिया। ये यूट्यूब पे पहली बार हमने आपको बैटर को किस प्रकार लगाना और घेवर को किस प्रकार सेकना है, जो तले में बिल्कुल लगे ना, गांठ गुठली पड़े ना, और बढ़िया क्रिस्पी करारे घेवर बन के तैयार हो, ये हमने आपको सिखाया, देखिए बताया है। देखिए ये, और देखिए थोड़ा सा बैटर बचा लास्ट, ये लास्ट वाला जाएगा इसके अंदर। खत्म खत्म, गुड बाय, टाटा। इस प्रकार कर देंगे इसको, बीच में जो ये, और इसी डंडी से उठाएंगे अपने, ठीक है। आराम से उठाना है आपको। कितना बढ़िया बन के घेवर तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए, ये देखो आप, दिखाते हैं आपको, देखिए बनाइए कढ़ाई घेवर, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। इसको रखते हैं साइड में, घी फालतू वाला जो निचोड़ने के लिए, वो ऊपर वाले दोनों उठा लिए जो पहले वाले, और इनको रख दिया नीचे, और इनको रख दिया देखो जी ऊपर, ठीक है जी। तो देखिए कितना जालीदार बढ़िया कढ़ाई वाला हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। और इसको देखो पलट के दिखाते हैं हम आपको, ये देखो पीछे से भी देखो जाली कितनी बढ़िया है। अब ये ठंडा होगा और जो इसमें फालतू घी है, रिफाइंड है, वो रिलीज हो जाएगा, निचोड़ जाएगा इसमें से, ठीक है जी। और कितने बढ़िया घेवर बनके तैयार हुए हैं, हलवाई स्टाइल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हलवाई स्टाइल बनाया है हमने, आपको पूरा प्रोसेस समझाया A to Z। ये वीडियो लंबी हो चुकी है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनको चाशनी किस प्रकार बनानी है, इनको मीठा करने के लिए, पाकने के लिए, और मलाई घेवर और खोआ घेवर बनाने के लिए जो इन पर लेयर चढ़ेगी खोए की, वो घर पे ही दूध से किस प्रकार खोआ मलाई तैयार करनी है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।